आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10 और जितने भी बैंकिंग कंडीशन वगैरह होते हैं उसके लिए भी ये है। शॉर्टकट मेथड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ x की हाईएस्ट पावर जो है 2 होती है, तो यहाँ पर इनके जो रिजल्ट हैं वो 2 आएंगे, यानी x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। इक्वेशन पहले केस में देखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ b पॉजिटिव है और c, यानी b और c जो x और कांस्टेंट टर्म अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके दोनों रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। सेकंड केस दिया हुआ है कि इफ़ ax² माइनस bx एंड माइनस c, ये दोनों यानी b और c अगर नेगेटिव हैं तो इनका रिज़ल्ट जो है 1 रूट, यानी पहला रूट जो है बिगर वाला है वो पॉजिटिव रहेगा और अदर जो स्मॉलर रूट होगा वो आपका नेगेटिव होगा। यहाँ थर्ड केस की अगर हम बात करें कि अगर दिया हुआ है ax² प्लस bx माइनस c इज़ इक्वल टू 0, तो b यहाँ पॉजिटिव है और c नेगेटिव है, तो 1 रूट जो बिगर नंबर होगा विल बी नेगेटिव रहेगा यहाँ, एंड अदर रूट जो है यानी स्मॉलर नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस तरीके से दो वैल्यूज़ मिलेंगी। और ये फोर्थ केस जो दिया हुआ है ax² माइनस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, देन x1 इज़ इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है आपका जो पॉजिटिव होगा। इसके दो रिज़ल्ट आपको मिलना है, यानी माइनस x1 पॉजिटिव मिलना है और x2 भी पॉजिटिव मिलना है, यानी दोनों के दोनों रिज़ल्ट हैं वो आपके पॉजिटिव रहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कि x² प्लस 5x प्लस c, तो हम इसके पहले फैक्टराइज देखते हैं। ये वाला दिया हुआ है। सबसे पहले चीज़ देखिए, जो x का कोफिशिएंट है उसको हम b लेते हैं, b इज़ पॉजिटिव, और ये 6 जो है यानी कांस्टेंट टर्म है ये भी आपका पॉजिटिव है, यानी मीन्स ये हुआ कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो रिज़ल्ट हमारा आएगा वो नेगेटिव आएगा। इट मीन्स 6 के हमने फैक्टराइज कर लीजिए 2 × 3, यानी 2 3 6, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें यानी 2 + 3, देन एडिशन ऑफ बोथ द नंबर शुड बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, यानी 2 + का 3 जो है वो आपका 5 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम रिजल्ट रखेंगे देखिए इस तरीके से, ये आपका आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, यानी x1 पहला रिजल्ट आप लिख दीजिएगा, ये रहेगा -2 रहेगा, देन x2 इज़ इक्वल टू -3। कितना इजी हो गया। अब आपको कैलकुलेशन भी करनी है, यानी इसके फैक्टराइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप लिख देते हैं x² फिर प्लस का 2x प्लस 3x लाइक दिस, नो नीड टू राइट लाइक दिस। और आप इससे जो ये शॉर्टकट मेथड है इसको आप इजीली फॉलो करिए और जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2x² माइनस 11x प्लस का 5, यानी इसको आपने 2 और इंटू 1 लिख दीजिएगा। फिर इस नंबर को मैं लिख दे रहा हूँ 3 और इंटू 5, यानी आफ्टर एडिशन, क्योंकि ये साइन प्लस का है, आफ्टर एडिशन जो आपका रिज़ल्ट आना चाहिए वो 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, 3 × 6, आप इसको यूं करके लिख सकते हैं 3 × 6 यानी 6, और ये आ जाएगा प्लस का 5। आपने इस 2 को ये 3 के साथ ले लिया तो ये आ जाएगा 2 × 3 और प्लस ये 5 आप ले लेंगे तो 2 3 6 प्लस 5, और ये रिज़ल्ट आपको मिल गया 11। अब हम देखते हैं ये मिडिल टर्म जो है नेगेटिव है, और आपकी ये कंडीशन अभी बताई थी, केस बताया था कि अगर ये मिडिल टर्म नेगेटिव है तो इनके दोनों रिज़ल्ट कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। अब यहाँ पर आ जाएगा x1 इज़ इक्वल टू, पहला यहाँ हमने लिख दिया 6 और अपान ये जो x² का कोफिशिएंट है आप इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर फैक्टराइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 2 3 6 हो जाएगा। सिमिलरली x2 जब हम फाइंड करेंगे तो x2 इज़ इक्वल टू हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये दूसरा रिज़ल्ट था 5 और ये 5/2। तो इट मीन हमारे दो रिज़ल्ट मिल गए डायरेक्टली, हमें ना तो फैक्टराइज करना पड़ा ना इसकी हमें आगे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ 2x² प्लस 23x प्लस 63 इज़ इक्वल टू 0। इट मीन इसको मैंने यूँ ही लिख दिया, यानी 2 × 1 लिख देते हैं, और ये मैंने लिख दिया 7 × 9। अगर हम देखें तो ये 7
और 2 यानी 7 और इंटू 2 को मल्टीप्लाई करिए, ये 14 और अगर 9 और ऐड करेंगे तो 14 और 9 जो है 23, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि ये 14 और ये प्लस का 9 और ये रिज़ल्ट आपका 23 आ जाएगा। लेकिन ये साइन प्लस है, ये साइन प्लस है, दोनों रिज़ल्ट हमारे नेगेटिव आएंगे, यानी हम इसको लिखने जा रहे हैं x1 इज़ इक्वल टू ये माइनस का 14 और अपान जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। देन सेकंड रिजल्ट आपका रहेगा x2 इज़ इक्वल टू -9/2। ये आपका रिज़ल्ट हो गया। थर्ड रिज़ल्ट पे लास्ट वन रिज़ल्ट हमारा ये चलते हैं 4x² और ये 45 है। तो यहाँ देखिए 4 को मैंने किया यानी 4 इंटू 1 भी लिख सकते हैं यहाँ, और अब हमने ये ले लिया, ये आ जाएगा कि 9 5 × 45, ये ले लीजिए। तो अगर हम इस 4 का रिलेशन ऐसे 5 से करा दें, मीन्स क्या हुआ कि 4 इंटू 5 फिर प्लस ये 9 मैंने ऐसे ही लिख दिया। अगर आप देखें यहाँ पर 4 5 × 20, 20 + 9, योर रिज़ल्ट इज़ 29। अब ये आपको 29 मिला बग़ैर कैलकुलेशन। देखिए अब रिज़ल्ट लिखना है डायरेक्टली, यहाँ हमें 2 रिज़ल्ट मिलेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन है, इट मीन बोथ द रिज़ल्ट शुड बी पॉजिटिव। x1 इज़ इक्वल टू हमने पहला नंबर ले लिया, कितना लिया था ये 4 5 × 20 हमने लिया क्योंकि ऐड किया है इनको, तो ये आ गया था 20 और प्लस 9 इज़ इक्वल टू 29। तो x1 हमने लिख दिया 20 और x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं उससे 4 5 × 20, इट मीन x1 इज़ इक्वल टू ये आपका 5 रहेगा। अब अगर हम सेकंड रिज़ल्ट की अगर बात करते हैं तो सेकंड रिज़ल्ट में हमारा क्या रहेगा, x2 फाइंड करेंगे, दूसरा 9 दिया हुआ है तो 9/4, इट मीन you are having the two result of this equation x1 5 x2 is equal to 9/5। तो आपने देखा ये बिल्कुल चुटकी वाला गेम था, आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ ये देखना था कि जो साइन एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, फिर a और b का जो कनेक्शन था उसको क्या लेंगे, आपको कोई फैक्टराइज नहीं करना पड़ा और डायरेक्टली आपका आंसर होगा। थैंक यू।